हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में हम 8 जून 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। जी हां, अभी हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। सेकेंड आता है, किसने एक वैश्विक पहल के तहत लाइफ टाइम फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट की शुरुआत की, अर्थात लाइफ टाइम फॉर द इन्वायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की, अर्थात इसका शुरुआत किसने किया है। इन सारे क्वेश्चन के जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। जी हाँ, अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पे संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर है, वहीं पे इसका उद्घाटन किया गया है। मगहर में, जहाँ पे कबीरदास का जन्म हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कबीर चौरा धाम, जी हाँ, कबीर चौरा धाम कहाँ है, मगहर में, जहाँ पे कबीर जी का यहाँ पे जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हो जाए कबीर चौरा धाम मगहर, उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किसने किया। यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन जा रहा है, स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ या उद्घाटन किसने किया। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जी हाँ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने स्वरूप कुमार शाह को किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया, अर्थात एमडी एंड सीओ नियुक्त किया है। स्वरूप कुमार शाह को किस बैंक का एमडी एंड सीओ अर्थात यहाँ पे प्रमुख नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब और सिंध बैंक। जी हाँ, पंजाब और सिंध बैंक के एमडी और सीओ के रूप में, अर्थात इसके प्रमुख के रूप में स्वरूप कुमार शाह की नियुक्ति केंद्र सरकार ने की है। इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में जाने तो स्वरूप कुमार शाह जो पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख बने हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो एस कृष्णन का इन्होंने स्थान लिया है। पंजाब और सिंध बैंक का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, और पंजाब और सिंध बैंक की स्थापना 24 जून 1908 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति एक अभ्यास शुरू की है। जी हाँ, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति एक से नाम से, ठीक है, सैन्य संप्रति, यहाँ पे एक सैन्य संप्रति एक अभियान शुरू की गई है कि भारत और किस देश के बीच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति एक अभ्यास शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार में कहाँ FSSAI अर्थात फूड एंड, मैं इसको बता रहा हूँ, बिहार में कहाँ FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला की उद्घाटन किया। जी हाँ, अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री सह रसायन एवं उर्वरक मंत्री, यहाँ पे रामायण हो गया, सॉरी, यहाँ पे रसायन हो जाएंगे, रसायन और उर्वरक मंत्री देश की कौन है, तो यहाँ पे मनसुख मंडाविया हो जाएंगे। तो रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार में कहा FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, रक्सौल में इन्होंने उद्घाटन किया। रक्सौल कहाँ है, यह पूर्वी चंपारण अर्थात चंपारण जिले के अंतर्गत आता है, यह नेपाल बॉर्डर के एरिया पड़ता है, वहीं पे इसका उद्घाटन किया गया है। इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में जाने तो देखिए क्या क्या है, भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौता अर्थात दोनों देश के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत इस प्रयोगशाला की स्थापना, अर्थात यहाँ पे FSSAI की एक प्रयोगशाला जो स्थापित की गई, इस प्रयोगशाला की स्थापना नेपाल से रक्सौल में आयातित, अर्थात नेपाल से रक्सौल में आने वाले खाद्य पदार्थों के नमूने, अर्थात खाने पीने वाले जो सामान आते हैं उसके नमूने की जांच में लगने वाले समय को कम करने के लिए की गई। अब देखिए क्या है, वहाँ से कोई सामान आता है, अगर उसकी गुणवत्ता सही नहीं है तो उसे लौटा दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसका जांच करने के लिए यहाँ पे पटना आता है या दूर आता है, तो फिर यहाँ से भाड़ा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, आने में फिर से इधर से जाने में समय लग जाता है। इसलिए अब बॉर्डर पर ही हो गया, वहाँ से नज़दीक में तुरंत जाँच होगा और तुरंत वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जाँच करने के लिए कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो रक्सौल में, जो कि पूर्वी चंपारण के बॉर्डर इलाके में पड़ता है। अब यहाँ पे FSSAI का फुल फॉर्म देख लीजिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, यहाँ पे ये क्या है, ये जो भी कुछ खाना पीने वाला सामान होता है, इससे लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी आप बना सकते हैं, क्योंकि इसके मतलब खाने पीने का जो नियम होता है स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। इससे क्या होता है कि किसी का भी स्वास्थ्य को लेकर खराबी ना हो, चाहे विभिन्न समस्या होते हैं, उससे निपटने के लिए यहाँ पे FSSAI की लाइसेंस लेना पड़ता है। चाहे कोई भी होटल हो, उसे ऑनलाइन अपना ऑर्डर लेने के लिए FSSAI की लाइसेंस लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय रेलवे को कहाँ UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स द्वारा जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए किस श्रेणी में सम्मानित किया, सर्वश्रेष्ठ अर्थात यहाँ पे जीरो टेक्नोलॉजी की श्रेणी में यहाँ पे सम्मानित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, यहाँ पे बर्लिन में। और बर्लिन कहाँ है, यूरोपीय देश का जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यहाँ पे बर्लिन कहाँ है, तो यूरोप यानी जर्मनी की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई। अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने हाल ही में लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इससे संबंधित अन्य तथ्य के बारे में आता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई बंदरगाह से लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है। जी हाँ, कहाँ से दिखाई है? चेन्नई बंदरगाह से लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो आर.एन. रवि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने अपना पहला वैश्विक हैकेथॉन हार्बिजर 2021 परिवर्तन के लिए नवाचार शुरू किया है? अर्थात किसने यहाँ पे वैश्विक हैकेथॉन हार्बिजर 2021 परिवर्तन के लिए नवाचार शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आरबीआई। जी हाँ, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका वैश्विक हार्बिजर 2021 के परिवर्तन के लिए नवाचार शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने एक वैश्विक पहल के तहत, यहाँ पे बेसिक नहीं होगा, वैश्विक पहल के तहत लाइफ टाइम फॉर मोस्ट वीवीआई कीजिएगा, यह वैश्विक पहल है, ठीक है। और किसने शुभारंभ किया था? यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, इसलिए ज़्यादा महत्व होता है। लाइफ टाइम फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट की आंदोलन, अर्थात यहाँ पे इन मूवमेंट का हो गया हिंदी आंदोलन, अर्थात लाइफ टाइम फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की है? वैश्विक पहल के तहत, अर्थात वैश्विक स्तर पर, अर्थात दुनिया भर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर ने चेन्नई स्थित गरुड़ एयरोस्पेस भारत के प्रमुख ड्रोन इस सर्विस प्रदाता में अज्ञात राशि का निवेश किया? जी हाँ, इस कितना राशि का निवेश किया है इसके बारे में कोई बताया है? यह ड्रोन बनाने वाले एक प्रमुख कंपनी है, ठीक है, स्टार्टअप है जिसमें इन्होंने निवेश किया था। किस क्रिकेटर ने निवेश किया है? तो इसका राइट आंसर होगा एम.एस. धोनी। जी हाँ, एम.एस. धोनी ने चेन्नई स्थित गरुड़ एयरोस्पेस में हाल ही में बहुत अधिक राशि का यहाँ पर निवेश किया है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, अभी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जून। जी हाँ, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य के राज्यपाल को विश्वविद्यालय के आगंतुक पद से हटाने के विधेयक को मंजूरी दी गई है? जी हाँ, अर्थात किस राज्य के राज्यपाल को विश्वविद्यालय के आगंतुक पद से हटाने, अर्थात यहाँ पे कुलपति जो होता है, कुलपति यानी राज्य के सारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, अर्थात कुलपति उस राज्य का गवर्नर अर्थात राज्यपाल होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मुख्यमंत्री और राज्यपाल में विभिन्न समय मतलब हमेशा टकराहट की वजह से यहाँ पे वहाँ की कैबिनेट ने इसको हटा दिया है। अब वहाँ के क्या होगा, राज्य के सभी विश्वविद्यालय के आगंतुक अर्थात कुलाधिपति कौन होंगे? मुख्यमंत्री। जबकि सभी राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में यहाँ पे क्या है, कुलाधिपति अर्थात कुलपति कौन होते हैं? तो राज्यपाल ही होते हैं। और केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच हमेशा तनाव बने रहते हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर। इसलिए अब वहाँ की कैबिनेट अर्थात ममता बनर्जी की कैबिनेट ने इसमें से क्या किया है कि राज्यपाल को मतलब राज्य के सभी विश्वविद्यालय से राज्यपाल को आगंतुक पद से हटा दिया। अब वहाँ पे राज्यपाल को नहीं बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे देखें, पंजाब बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अर्थात अब यहाँ पे मुख्यमंत्री कुलाधिपति होंगे, सभी राज्य के जितने विश्वविद्यालय होते हैं उसके कुलाधिपति अब यहाँ पे हो जाएंगे मुख्यमंत्री अर्थात खुद ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने FIH अर्थात FIH हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पोलैंड को 6-4 से हरा खिताब जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत होगा। जी हाँ, भारत ने अभी हाल ही में FIH भारत हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पोलैंड के 6-4 से हरा के खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश की फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन 2022 में सर्वश्रेष्ठ विचित फिल्म के लिए गोल्डन संघ पुरस्कार जीता है? जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ विचित फिल्म के लिए गोल्डन संघ पुरस्कार जीता है। इस पर डच होगा, जी मिस्टेक से डच होगा। किस देश की फिल्म टर्न योर द बॉडी, यहाँ पे हो जाएंगे डच फिल्म थी जिसको अभी हाल में गोल्डन संघ पुरस्कार किसे मिला है? तो यहाँ पे डच फिल्म को मिला है जिसका नाम है टर्न योर बॉडी टू द सन। नेक्स्ट कुछ आता है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन है? जी अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था जो कि हरियाणा में हुआ था, ठीक है। उसमें पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा काजोल सरगर। जी काजोल सरगर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जी अभी हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बजराम बेगा। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, बजराम बेगा अभी हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है? जी हाँ, वहाँ की संसद में यानी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, लेकिन उन्होंने खुद प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया है। इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए मिस्टेक से उत्तराखंड हो गया। इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ अभी हाल ही में वहाँ की संसद में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया और प्रधानमंत्री जीत गए। यहाँ पे देखेंगे तो बोरिस जॉनसन को 221 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि उनके कंजर्वेटिव पार्टी के 148 सांसदों ने उनके खिलाफ। अर्थात वहाँ पे क्या हुआ कि संसद में 148 खिलाफ में पड़ा मतदान यानी मत हुआ और 221 समर्थन में, इस वजह से इनके कुर्सी बच गया। अगर यही अपोजिट होता तो उन्हें अब तक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया के सिक्कों की विशेष सीरीज जारी किया? जी हाँ, अभी हाल ही में किसने 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्कों और 10 और 20 रुपये के सिक्कों की विशेष सीरीज जारी की है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जारी किया है इन सभी नोटों की सिक्कों की विशेष सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने आत्मनिर्भरता के लिए कितना करोड़ रुपये के सैन्य खरीद को मंजूरी दिया है? अर्थात सैन्य उपकरण खरीदने के लिए कितना करोड़ की आत्मनिर्भरता बनाने के लिए यानी यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाने कितने की सैन्य खरीद को मंजूरी दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 76,000 करोड़। लगभग में इसका राइट आंसर है 76,390 करोड़ रुपये की यानी कि रक्षा खरीद की मंजूरी दी गई है। 76,390 करोड़, लगभग में यहाँ पे 76,000 करोड़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश की मुद्रा अमेरिकन डॉलर के मुकाबले 200 के पार कर गया है? जी हाँ, अर्थात 1 US डॉलर बराबर वहाँ की मुद्रा 200। जैसे भारत में 1 US डॉलर बराबर लगभग 75 रुपया होता है, लेकिन यहाँ पे इस देश में 200 हो गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान में अभी हाल ही में 1 अमेरिकी डॉलर 200 रुपये को पार कर गया है, अर्थात 1 US डॉलर यहाँ पे 200 रुपये को पार कर गया है। 200 पाकिस्तानी रुपये, इंडियन रुपये की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ACME क्लीनटेक ने, अर्थात ACME क्लीनटेक एक यहाँ पे एक कंपनी का नाम है, ठीक है। ACME क्लीनटेक ने किस राज्य में हाइड्रोजन परियोजना पर 52,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान किया है? अर्थात यहाँ पे अगले 5 साल में 52,000 करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया है। किस कंपनी ने यहाँ पे ACME क्लीनटेक ने किस राज्य में? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बासवराज बोम्मई, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। तो यहाँ पे उसी राज्य में अर्थात कर्नाटक में इन्होंने 52,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान किया है। इसे समझ देखें, कंपनी राज्य में अगले 5 वर्षों में 52,000 करोड़ रुपये का निवेश करे, अर्थात यहाँ पे ACME क्लीनटेक राज्य में अर्थात कर्नाटक में अगले 5 वर्षों में 52,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे, जिसमें पहले चरण में 5300 करोड़ रुपये और दूसरे चरण में 46,565 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेल मंत्री के अनुसार भारत में पहली बुलेट ट्रेन कब तक चलने की उम्मीद है? जी हाँ, अभी हाल ही में रेल मंत्री ने इसका घोषणा किया था कि भारत में 2026 तक पहली बुलेट ट्रेन चलने की उम्मीद है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 2026 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय मूल के किस देश के कारोबारी गुप्ता बंधु को संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार किया? जी हाँ, बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं गुप्ता बंधु, बार बार आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, अर्थात इनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चे में आता है। गुप्ता बंधु इनमें ये लोग 3 भाई हैं और ये बहुत ज़्यादा चर्चित में, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा दक्षिण अफ्रीका के। और ये देखिए यहाँ से उत्तर प्रदेश से गए थे कारोबार के सिलसिले यानी वहाँ पे काम करने के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका, और वे वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के सबसे विवादास्पद उद्योगपतियों में एक हो गए हैं, वहाँ के सबसे अमीर कारोबारियों में से भी एक हो गए हैं। इनके बारे में जानेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि ये 3 भाई और तीनों भाई यहाँ पे ज़्यादा चर्चा में रहे। तो अभी इन्हें किस देश में गिरफ्तार कर लिया गया? यहाँ पे बताया जाए संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार किया, अर्थात किस देश से कहते हैं? यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर होगा। अर्थात इन्हें दुबई में अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में भी हाल ही में यात्रा पर थे, वहीं पे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार, क्योंकि इनके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो गया है, क्योंकि सत्ता पक्ष को आरोप है कि इन्होंने भ्रष्टाचार के साथ काम किया, इस वजह से इन पर बहुत आरोप है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चित दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ निर्माणाधीन है? जी अभी हाल ही में चर्चा में आया था, बहुत सारे टीवी पर आपने फोटोज भी देखा होगा, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल यह कहाँ पे अभी वर्तमान में निर्माणाधीन है? यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर निर्माणाधीन है। जी जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर वर्तमान में निर्माणाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग, यहाँ पे होगा ब्लूमबर्ग जो यहाँ पे बिलियनियर्स की अर्थात अरबपतियों की सूची जारी करते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार, ठीक है। एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति का दर्जा किसे मिला है? अर्थात एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है?
ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, तो इसका राइट आंसर होगा मुकेश अंबानी। जी हाँ, अभी मुकेश अंबानी दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं और इन्हें जो एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति है। इनका संपत्ति के बारे में जाने, अर्थात ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी की संपत्ति 99.7 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के 8वें सबसे अमीर, और इसके बाद गौतम अडानी का स्थान 98.7 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 227 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के, यानी संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। अर्थात यहाँ पे दुनिया में अभी सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो एलन मस्क है, जिनकी संपत्ति 227 बिलियन डॉलर है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार। वहीं मुकेश अंबानी की संपत्ति अभी 100 अरब डॉलर से थोड़ा सा ही कम है और गौतम अडानी के भी थोड़ा सा ही कम है। नेक्स्ट कुछ आता है किया AI। यहाँ पे देखिए Kia.ai, ये यहाँ मेटावर्स से संबंधित एक प्रोग्राम है। ये किस देश का पहला बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स लॉन्च किया है? अतः ये कंपनी का नाम है कियावर्स, Kia AI। इन्होंने एक नया यहाँ पे लॉन्च किया है, अर्थात सॉफ्टवेयर बेस्ड। इसका आगे में मतलब आगामी में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा भविष्य होने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने कियावर्स देश का पहला बैंकिंग मेटावर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, या वर्चुअल मोड में। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। जी हाँ, भारत में अभी हाल ही में कियावर्स लॉन्च किया गया है, जो Kia.ai ने लॉन्च किया है। इससे समझिए जाने कियावर्स बाइनरी एक अवतार है, अर्थात वर्चुअल अवतार है। जैसे कि आप फेसबुक में आप देख रहे होंगे वर्चुअल अवतार, अर्थात फेसबुक ने अपना कंपनी का नाम ही बदलकर मेटा कर लिया है, मेटावर्स अवतार को यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए। एक अवतार आधारित इंटरेक्शन के माध्यम से मेटावर्स बैंकिंग के साथ वास्तविक विश्व बैंकिंग के विलयक मामलों का उपयोग करते हैं। ये रहा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और इससे संबंधित मैंने सारे करंट अफेयर्स के यहाँ पे दे दिया है। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो कर सकते हैं, दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपसे वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलता है फिर किसी ऐसा ही नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।